अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। इसमें हमको क्या करना होता है, जो इंटीग्रेशन इजी वे पे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उसमें अपन क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर जैसे dx dy दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर देंगे, dy dx के फॉर्म पे करेंगे। जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसके लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब इस फॉर्मेट पे इक्वेशन है तो आउटर लिमिट कांस्टेंट है, इनर लिमिट वेरिएबल ऑफ x है। जब अपन ऑर्डर को चेंज करेंगे तो आउटर लिमिट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन इनर लिमिट किस फॉर्म पे हो जाएगा, y के फॉर्म पे हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो इंटीग्रेशन इजी वे में पॉसिबल नहीं है उसके ऑर्डर को चेंज करके अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में इक्वेशन है लिमिट ऑफ x, या आउटर लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इनर लिमिट है हमारे पास x टू इन्फिनिटी। आउटर लिमिट कांस्टेंट है, इनर लिमिट का फॉर्म है x टू इन्फिनिटी। आउटर लिमिट कांस्टेंट है, इनर लिमिट है x टू इन्फिनिटी। तो इनर लिमिट क्या होगा, x टू इन्फिनिटी, मतलब इनर लिमिट किसका हुआ, y का हुआ। आउटर लिमिट कांस्टेंट है तो आउटर लिमिट किसका हुआ, x का हुआ। तो लिमिट ऑफ x हुआ हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ y हुआ हमारे पास x टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हमको क्या करना होता है, रफ स्केच ड्रॉ करना होता है। रफ स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं, जो लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग या उसके अबाउट अपन को क्या करना होता है, रफ स्केच को ड्रॉ करना होता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट लिमिट है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है लाइन y इक्वल टू x को। ठीक है, तो x की लोअर लिमिट से हमको एक लाइन मिल गई y इक्वल टू x। ठीक, अब सेकेंड अपर लिमिट देखना है x का अपर लिमिट है इनफाइनाइट। x इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब रे होगा कि o टू x जिसका एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, तो x की अपर लिमिट पे रे बना o टू x, मतलब पूरा पॉजिटिव x एक्सिस हमारा आ गया लिमिट ऑफ x से 0 टू इन्फिनिटी पे। लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिमिट ऑफ x इक्वल टू इनफाइनाइट कहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे रे को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से अपन y की लिमिट को शो करते हैं। लिमिट ऑफ y क्या है तुम्हारे पास, लोअर लिमिट है y इक्वल टू x। y इक्वल टू एक्स भी तुमको पता है, y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ एंगल 45 डिग्री विथ x एंड y एक्सिस। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। m इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू mx का फॉर्म है, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। तो ये लाइन हुआ y इक्वल टू x का, ये थर्ड लिमिट हो गई। अब फोर्थ लिमिट पे जाना है, y इक्वल टू इनफाइनाइट। y इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब फिर से y का एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, एक रे को रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट को। ठीक है, तो ये पहला हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से एरिया बाउंडेड है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया लिमिट ऑफ x से, x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब सेकेंड लिमिट है y इक्वल टू x। अब दूसरा लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, y इक्वल टू x से शुरू हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, y इक्वल टू इनफाइनाइट पे। मतलब y की लिमिट y इक्वल टू x से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पे भी हमारा एरिया कौन सा होगा वो शो करना है, नीचे होगा कि ऊपर होगा। x के लिए तो लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन y इक्वल टू x क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और हमारा लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू x से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस लाइन से शुरू हो रहा है, और कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं, मतलब इनफाइनाइट, मतलब अबव y की वैल्यू क्या होगी, अबव साइड पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब अपर डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में है मतलब y एक्सिस के अपर डायरेक्शन में है। तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, ये हो गया a
ओ वाई, क्योंकि हमारा ये x इक्वल टू 0 हुआ, x इक्वल टू इन्फिनिटी से फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, y इक्वल टू x से लाइन हुआ, और y इक्वल टू इन्फिनिटी से y एक्सिस हुआ। लेकिन रीजन ऑफ y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू x से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट से तक जा रहा है। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए ओ वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग जो गिवन स्ट्रिप है वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। उस कंडीशन पे हमेशा जो गिवन स्ट्रिप होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस होगा। ये तो गिवन इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हो गया, जो लिमिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, e माइनस वाई बाई वाई का फॉर्म है। तो बाई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो पाएगा और इजी वे में ये इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा। इजी वे में इंटीग्रेट करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। एरिया तो यही रहेगा, एरिया क्या रहेगा, ए ओ वाई। ठीक है, अब एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में जो गिवन स्ट्रिप है पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अपन स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जो पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप था उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर देंगे। जो लाइन ऊपर की ओर जा रही थी, मतलब जो वाई एक्सिस की ओर जा रहा था, जो वर्टिकल लाइन था, है ना, जो वर्टिकल स्ट्रिप था, उसको क्या कर लिया अपन ने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। मतलब एरिया क्या है, ए ओ बी या ए ओ वाई एक्सिस है। अब अपन क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपन स्ट्रिप को ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर अपन स्ट्रिप लेके चल रहे हैं, तो एक्स कहाँ, किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से, ओ बी मतलब वाई एक्सिस तक है, ओ वाई क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, और एक्स की वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है, इस लाइन एक्स इक्वल टू वाई पे एंड हो रही है। तो हमारे पास एक्स की लिमिट चेंज हो गई, एक्स की जो कांस्टेंट लिमिट थी वो चेंज होके क्या हुई, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू वाई हुआ। तो ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, वी पुट लोअर लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये एक्स की लिमिट मिल गई। और वाई की लिमिट के लिए केवल अपन को वर्टिकल लाइन को देखना है। वर्टिकल लाइन मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0, और एंड कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो लिमिट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो लिमिट ऑफ वाई कांस्टेंट हो गया 0 टू इन्फिनिटी, और लिमिट ऑफ एक्स क्या हो गया, 0 टू वाई मतलब वेरिएबल का फॉर्म हो गया। आउटर लिमिट कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन में अपन आउटर लिमिट को लिखे कांस्टेंट 0 टू इन्फिनिटी। इनर लिमिट वेरिएबल का फॉर्म होता है, इनर लिमिट लिखा 0 टू वाई, और फंक्शन है हमारे पास e माइनस वाई बाई वाई। इनर लिमिट किसका है, एक्स का है, तो फर्स्ट अपन किसके रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब इसको अब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स e माइनस वाई बाई वाई तो कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू वाई डी वाई है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट किए, y कैंसल आउट हुआ। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस वाई। ई माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई माइनस वाई। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। फिर से लिमिट पुट किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, और e0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर हो गया हमारा 1। थैंक यू वेरी मच।